हेलो स्टूडेंट्स, कल का क्लास उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और आज हम लोग उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और उसके पहले मैं फिर से आपसे कहना चाहूंगा कि सभी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलते जाए और अपडेट्स मिलेगा तभी आप कंटिन्यू कर पाएंगे अपनी स्टडी को। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो इसमें जरूरी है ऑनलाइन क्लासेस से ही जुड़े रहिए और बाकी लोगों को भी शेयर करते रहिए ताकि सब लोग लाभान्वित हों। कल हम लोग एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस का इंट्रोडक्शन लिए थे और उसके बाद कंटिन्यू कर गए थे आर्टिकल्स की शुरुआत में। आर्टिकल्स को ही कंटिन्यू करना था आज हम लोगों को। आर्टिकल्स में इंडेफिनिट और डेफिनिट की बात हम लोग कल कर चुके थे। ए एन में जो भी इसका साउंड से रिलेटेड डिफरेंसेस हैं वो हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट आएगा तो ए एन का रिस्पेक्टिवली यूज करेंगे। सॉरी, कॉन्सोनेंट और वॉवेल आएगा तो ए एन का रिस्पेक्टिवली यूज करेंगे और उसमें वॉवेल कॉन्सोनेंट्स को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज एक बात है कि जनरली जो हम लोग इंडियन स्टूडेंट्स हैं और पर्टिकुलरली बिहारी स्टूडेंट्स हैं जो कि शुरुआत से ट्रांसलेशन मेथड पे डिपेंडेंट रहे हैं, वो लोग इसका एक जनरलाइज्ड मीनिंग मान लेते हैं वन, जो कि हिंदी में ट्रांसलेट करने पे नॉर्मली निकलता भी है, लेकिन ये फ्लूइड होता है, उसका इम्प्लीकेशन चेंज होते जाता है। जो रियल मीनिंग है वो बदलते जाता है जरूरत के हिसाब से। आज उसी चीज पर हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे चेंज होता है। सपोज आप बोलते हैं कि आई सॉ एन ओल्ड मैन वॉकिंग along the road। तो यहां पर एन ओल्ड मैन हिंदी में आप ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मीनिंग वन आएगा ऑफ कोर्स कि मैंने एक बूढ़े आदमी को रोड के किनारे चलते हुए देखा, लेकिन ये रियल में वन मीनिंग ही इसका आ रहा है। क्या आप उस आदमी को जानते हैं कि वो कौन आदमी है? नहीं, तो दैट वन इज रियली एनी। तो यहां पर इसका मीनिंग रियल क्या दे रहा है? कोई, एनी। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस होगा जिसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हैं ए काउ इज ए मैमल। तो गाय एक स्तनधारी है, एक जानवर है। ए हॉर्स इज एन एनिमल भी आप बोल सकते हैं। ए हॉर्स इज एन एनिमल। इन दोनों जगहों पर इसका मीनिंग एक ही गाय स्तनधारी नहीं हो सकती, मैमल नहीं हो सकती और एक ही घोड़ा जानवर नहीं हो सकता। तो यहां पर इसका मीनिंग निकलता है ऑल, सभी होते हैं। वो जेनरिक मीनिंग दे रहा है, सभी, जितना पूरा कम्युनिटी का शो करा दे रहा है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि दो सेंटेंसेस में हमको अलग अलग मीनिंग मिला। इन सेंटेंसेस को इस तरीके से आप लोग भी और सेंटेंसेस फॉर्म करिएगा और ट्राई करिएगा ये जानने की कि क्या मीनिंग निकल रहा है। इसके बाद आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं कि ए मिस्टर सिन्हा इज लुकिंग फॉर यू। तो यहां पर ए मिस्टर सिन्हा, तो आप उनका नाम जानते हैं बट स्टिल यू आर नॉट फैमिलियर विद द पर्सन यू आर टॉकिंग अबाउट। तो यहां पर ए सर्टेन इसका मीनिंग देता है, या आप कह सकते हैं कि सम मीनिंग निकलता है इसका।
कोई है मिस्टर सिन्हा जो आपको खोज रहे हैं, आप किसी को इन्फॉर्म कर रहे हैं मिस्टर सिन्हा के बारे में, आप उनके नाम के अलावा और कुछ नहीं जानते। वैसी स्थिति में भी इसका यूज कर लेते हैं। तो यहां पे फिर इसका मीनिंग चेंज हो गया। इसके बाद हम कभी भी कोई चीज का रेट बताते हैं तो वहां पे भी ए का यूज कर लेते हैं। आई bought these bananas 20 rupees 20 a डजन। तो यहां पर इसका मीनिंग पर, ये रेट बता रहा है तो यहां पर भी इसका मीनिंग आप चेंज कर सकते हैं, मतलब फ्लूइड हो रहा है, देख रहे हैं। वी स्टडी इंग्लिश थ्राइस अ वीक, सप्ताह में 3 दिन पढ़ते हैं। तो ये भी एक पर वीक का मीनिंग दे रहा है। तो इस तरीके से यहां पर भी मीनिंग चेंज हुआ। आगे थोड़ा बार बार डिलीट करना पड़ रहा है इसलिए कि छोटा छोटा लिखने पे आपको दिखाई नहीं देगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कमेंट में बोलते हैं कि सर थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि क्लियर दिखे, तो लेजिबल होना चाहिए, आपके लिए कन्वीनियंट होना चाहिए, उसीलिए बड़ा बड़ा लिख रहे हैं। और सेंटेंसेस को मैं बार बार बोल बोल के लिख रहा हूं इसलिए कि आप सुन सकें और समझ सकें। फिर भी अगर कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कुछ कमेंट्स आए थे कि थोड़ा सा मार्कर का जो ये है हल्का हो जा रहा है, लेकिन डार्केस्ट पॉसिबल जो भी हम लोग लिख रहे हैं, और हो सकता है कि कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम हो, इशू हो, जो भी, तो आप थोड़ा सा की उसका जो सेटिंग में होता है उसको करके आप यूज करेंगे तो, और मोबाइल को हॉरिजॉन्टल रख के देखेंगे तो क्लियर होगा, बड़ा बड़ा दिखेगा। इसके अलावा हम लोगों ने कितना अभी तक यूज देखा इसका, कि एनी हो जा रहा है, ऑल हो जा रहा है, ए सर्टेन या सम हो जा रहा है, पर हो जा रहा है रेट बताने के लिए। तो इस तरीके से आप कई बार इसका मीनिंग जो होता है वो मेटाफोरिकल भी कंपैरिजन करा देता है, जैसे, और उस समय वैसी स्थिति में लाइक मीनिंग देता है। जैसे he is a Hitler। तो आप किसी से परेशान हैं उसके तौर तरीके से, उसके डिक्टेटरशिप वाले बिहेवियर से, तो यहां पर आपने उस व्यक्ति का हिटलर के उस ट्रेट से कंपैरिजन कराया। यहां पर इसका मीनिंग दे रहा है ही इज अ हिटलर, मतलब ही इज लाइक हिटलर, हिज कैरेक्टरिस्टिक्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ हिटलर। तो इस तरीके से ये सिमिलरिटी शो करता है, लाइक का मीनिंग देता है। इसके अलावा कभी कभी सेम भी इसका मीनिंग होता है। जैसे एक कहावत है, बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर। तो एक जैसे पंख वाली जो पक्षियां होंगी साथ रहेंगी, जो जैसा हिंदी में इसको कह सकते हैं, जो जैसा होता है वैसा खोज लेता है अपना साथी। तो यहां पर ये एक पंख नहीं होगा, इसका मीनिंग होता है सेम फीदर, समान पंख वाली चिड़िया साथ रहती हैं। तो यहां पर इसका मीनिंग दूसरा दे रहा है। तो इस तरीके से इतना मीनिंग हम देख सकते हैं, और फाइनली हमको ये मीनिंग भी मिलता है 1। इस मीनिंग में भी हमको एक एन का यूज देखने को मिलेगा। वो आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि आई कैन डू दिस इन ए डे।
ए डे मीन्स यहाँ पर क्लियरली 1 डे है। तो इस तरीके से इसका यूज हम लोग देख सकते हैं, और आप देखते हैं कि हर जगह ये मीनिंग जरूरत के हिसाब से चेंज होते गया। जहां जैसा यूज है उसके हिसाब से इसका मीनिंग देगा। तो यू हैव टू डेवलप ए काइंड ऑफ हैबिट टू अंडरस्टैंड द रियल इम्प्लीकेशन ऑफ दीज आर्टिकल्स। द के साथ ऐसा नहीं है, लेकिन इंडेफिनिट आर्टिकल के साथ ये चीज हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि इसका यूज हम लोग करते हैं सिर्फ काउंटेबल सिंगुलर्स के साथ। नाउन पढ़ेंगे तो उसमें और क्लियर होगा, क्योंकि आर्टिकल का यूज जनरली नाउन के साथ ही होता है। तो लेकिन उसको जानने से पहले ये जरूरी था कि ये क्या क्या पॉसिबल मीनिंग्स, क्या क्या पॉसिबल इम्प्लीकेशंस दे सकता है, ताकि आप कब यूज कर रहे हैं तो उसका मीनिंग क्या निकल रहा है ये आप जानते समझते हुए यूज करें। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका द का एक यूज हम लोग समझ लिए थे कल ही कि पर्टिकुलर शो करता है। कोई भी चीज, एनीथिंग पर्टिकुलर आप द के यूज के साथ कर सकते हैं। बाकी हम लोग पीछे कई सारे वीडियो डाले हुए हैं जिसमें कि द का यूज बार बार हमने बताया हुआ है, उस पर बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जो भी आप यहाँ पे एग्जांपल्स देखेंगे वो सिर्फ ये शो करेगा फाइनली कि पर्टिकुलर है। तो आप उसका एक आइडिया रखिए कि सबसे पहले तो अगर कोई चीज अदरवाइज पर्टिकुलर न होते हुए भी किसी कॉन्टेक्स्ट में पर्टिकुलर है तो भी उसके साथ द लगेगा। जैसे किसी चीज के बारे में, इसको और भी आप जो टेक्स्ट बुक वगैरह पढ़ते होंगे तो आप उसमें देखते होंगे, और बहुत लोगों को जानकारी भी होगी कि कोई चीज दोबारा हम रिफर करते हैं तो चूंकि स्पीकर और ऑडियंस दोनों के लिए अंडरस्टूड होता है कि वो आदमी वही है जिसके बारे में पहले बात हो चुकी है, तो वहां पे द लगा देते हैं। जैसे आई सॉ अ बॉय कमिंग, तो ए बॉय कमिंग हमने कहा पहली बार यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे इस तरीके से इसका यूज होना चाहिए। ए है, बॉय सिंगुलर है तो इसके पहले ए आ जाएगा। लेकिन जब दोबारा इसके बारे में द बॉय वॉज लुकिंग नर्वस, तो पता है कि उसी लड़के के बारे में बात हो रही है तो द का यूज कर लिए। इसको हम कॉन्टेक्चुअल पर्टिकुलरिटी बोल सकते हैं। ये हमारा सबसे ज्यादा यूज होता है द का इस तरीके से। दूसरा जो इसका यूज होगा वो हम कोई भी चीज जो ओनली वन ऑफ समथिंग हो तो उसके लिए भी द का यूज होता है। जैसे कोई पोस्ट हो मान लीजिए और वो अपने आप में एक ही हो, उसमें कई लोग शेयर ना करते हो, जैसे द प्रेसिडेंट, द पीएम, तो ये सब अंडरस्टूड होता है कि एक ही पोस्ट है, एक कंट्री के रेफरेंस में बात हो रही है तो वहां पे एक ही पोस्ट है। इसमें कई स्टूडेंट्स ऑफलाइन क्लासेस में ये तरीके के कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जो कि बहुत रिलेवेंट नहीं है कि कॉलेज के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो प्रिंसिपल के साथ द लगेगा, लेकिन अगर बाहर मीटिंग होगी, कहीं दूसरे उच्च अधिकारी के यहाँ, गवर्नर के यहाँ मीटिंग हो गई या वाइस चांसलर के यहाँ मीटिंग हो गई और सारे प्रिंसिपल्स वहां पे, एक गैदरिंग ऑफ प्रिंसिपल्स है, तो वहां पे क्या करेंगे, तो ऑब्वियसली वहां पे वो एक यूनिक आइडेंटिटी शो नहीं कर रहा है और वो अपने कॉलेज का एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव वहां पर है, उस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे उस कॉलेज के लिए, तब द लगाएंगे, लेकिन अदरवाइज जरूरी नहीं है। तो सिंगल कोई पोस्ट हो, ओनली वन ऑफ समथिंग कुछ, तो वहां पे भी द का यूज कर लेते हैं। इसके बाद एडजेक्टिव्स के साथ द का यूज होता है। यहां पे आप ध्यान में रखिए, ये इससे
आपको कंफ्यूजन हो सकता है। एडजेक्टिव्स में 3 पार्ट में इसको बांट के समझना चाहिए। एक पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। तो कब कब द का यूज होगा? जनरल रूल है कि पॉजिटिव के साथ द का यूज नहीं होना चाहिए, लेकिन जब कोई एडजेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में यूज हो तो वो जेनेरिक मीनिंग देता है, और वैसी स्थिति में उसके साथ द लगता है। द पुअर सफर, तो द पुअर यहाँ पे प्लूरल मीनिंग देगा और उसके पहले द लगेगा। इसका मीनिंग होगा गरीब लोग, पीड़ित होते हैं। तो इस तरीके का जब भी यूज हो, अगर एडजेक्टिव पॉजिटिव हो और वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज होने लगे, मतलब वहां पे नाउन लाइक फंक्शन दे, तो उसके साथ द का यूज होगा। कंपैरेटिव में भी नॉर्मली जो नॉर्मल कंपैरेटिव होता है, देन के साथ हम यूज करते हैं टू थिंग्स को कंपेयर करने के लिए, टू इंडिविजुअल्स को कंपेयर करने के लिए, वहां पे द का यूज नहीं कर सकते। लेकिन जब कंपैरेटिव के बाद कंपैरेटिव प्लस ऑफ द टू मेंशन्ड हो तो वहां पे द लगेगा कंपैरेटिव के पहले। जैसे शी इज द टॉलर ऑफ द टू, शी इज द टॉलर ऑफ द टू। इस तरीके से इसमें द का यूज होना चाहिए। यहां पे आप ऑफ द टू पहले भी ला सकते हैं। ऑफ द टू शी इज द टॉलर, इस तरीके से भी इस सेंटेंस को लिख सकते हैं। और फाइनली अगर डबल कंपैरेटिव हो तो वो कंपैरेटिव ना होकर के प्रोपोर्शन बताने लगता है, वहां पे भी दोनों कंपैरेटिव्स में यूज होना चाहिए। जैसे द सूनर द बेटर, इस तरीके के जो एक्सप्रेशंस होते हैं वहां पे द का यूज होता है। ये आपके रेनबो टेक्स्ट में कुछ चैप्टर्स में इस तरीके का एक्सरसाइज भी देगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म करने का। जितना हो सके आप अपने से भी एग्जाम्पल फॉर्म करिए। द सूनर द बेटर, द हार्डर यू वर्क द मोर यू अचीव, इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाइए। उसके बाद फाइनली ये सारे स्टूडेंट्स जानते हैं कि सुपरलेटिव में द का यूज होता है। बिल गेट्स इज द richest man in the world, whatever। आप वहां पे, हालांकि अभी नहीं है लेकिन मैंने एक एग्जांपल दिया है। तो ये एडजेक्टिव के साथ द का यूज का आपको ध्यान रखना होगा। पॉजिटिव में कब कब हुआ? पॉजिटिव में जब नॉर्मली कोई कंपैरेटिव एडजेक्टिव सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में फंक्शन करे। मैं इजिएस्ट पॉसिबल वे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एग्जांपल्स भी उसी तरीके से दिया, तो वहां पे द का यूज हो जाएगा। जैसे द रीच, द पुअर, इस तरीके से यूज होगा। फिर कंपैरेटिव में जब ऑफ द टू लगेगा तो एडजेक्टिव के कंपैरेटिव के पहले द लगेगा। उसके अलावा जब दो कंपैरेटिव होंगे पैरेलल में प्रोपोर्शन बताते हुए, द सूनर द बेटर, उस तरीके के एक्सप्रेशंस में होगा। और सुपरलेटिव में नॉर्मली हमेशा होगा। हालांकि सुपरलेटिव में एक चीज ये ध्यान में रखना चाहिए, एडजेक्टिव्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो, कि ए मोस्ट, जनरली मोस्ट जो है सुपरलेटिव है तो द यूज होता है, लेकिन कई बार ए मोस्ट का भी यूज कर लेते हैं। ये कॉम्पिटिटिव वगैरह में यूज होता है। इसका मीनिंग वेरी के सेंस में होता है, ये इंटेंसिफायर के रूप में यूज होता है, वहां पर वो सुपरलेटिव मीनिंग नहीं देता है। इस चीज को भी ध्यान रखना, हालांकि तुम लोगों के लिए बहुत जरूरी नहीं है। एक पोएम में एक लाइन है, एपिटैफ आप पढ़ेंगे, जब पोएम हम लोग एनालाइज करेंगे तो वहां पर देयर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, फर्स्ट लाइन ही उसका यूज किया गया है, तो वहां पे कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने एग्जांपल दे दिया ये। तो अब आगे बढ़े हम इससे। जो ज्योग्राफिकल नेम्स होते हैं उसके साथ भी यूज होता है, ज्योग्राफिकल बॉडीज आप ध्यान में रखिए। जैसे माउंटेन्स होंगे,
में द हिमालयाज। ये सभी लोग जानते हैं, इसलिए फास्ट पढ़ रहे हैं। और हमारे पिछले लेक्चर में बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे जिसमें इस तरीके का कुछ न कुछ मिलते रहेगा आपको, वो भी आप देख सकते हैं। द हिमालयाज, द आल्प्स, द एंडीज, द अरावलीज, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। रिवर्स में जितने भी पेरेनियल रिवर्स हैं उसके साथ यूज कर सकते हैं। द गंगा या गंजेज, द इंडस, जो भी पेरेनियल रिवर है, सीजनल रिवर्स में नहीं यूज होता है जनरली। द जो किसी कारण से खास होगा, जो बड़ी नदियां होंगी उसके साथ यूज होता है। द टेम्स, द अमेजन, द मिसिसिपी, इस तरीके से जो भी नदी हैं उनके साथ हम यूज कर सकते हैं। बाकी ज्योग्राफिकल बॉडीज में ओशियंस और सीज के साथ भी होता है। तो ओशियंस एंड सीज, ओशियंस तो सभी यूज होते हैं जैसे द पैसिफिक, द अटलांटिक, लेकिन सीज में द डेड सी, द डेड सी के साथ इसका यूज होगा द का, इसलिए कि ये अपने आप में खासियत है, इसकी सैलिनिटी इतनी ज्यादा है कि यहाँ पे आप पानी पे तैर सकते हैं। और दैट्स व्हाई दिस इज ए ग्रेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वेरी अट्रैक्टिव फॉर टूरिस्ट, वेरी अट्रैक्टिव फॉर पीपल इंटरेस्टेड इन सच थिंग्स। सो यहाँ पे द लगेगा। इसमें आदमी कोई भी चीज आप अपने आप को फेंकेंगे तो आप डूबेंगे नहीं, आप पानी पे ही रहेंगे। तो उसकी सैलिनिटी ज्यादा है, जो भी कारण है वहां पे लोग जाते हैं घूमने के लिए। आप अपने इंटरेस्ट से आप मैप पर इसको लोकेट भी कर सकते हैं कि कहाँ पे डेड सी मिलता है, कहाँ पे डेड सी है और इसका फीचर्स क्या है, आप विकिपीडिया वगैरह पे सर्च कर सकते हैं। बाकी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के साथ भी आप यूज कर सकते हैं। ज्योग्राफिकल बॉडीज में ही आएगा, ज्योग्राफी में ही आएगा कि आप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के साथ यूज करते हैं, जैसे अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, ये सब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। कोई सिंगल आइलैंड होता है तो उसके साथ नहीं यूज किया जाता है, या जिसका इंस्टीट्यूशनल आइडेंटिटी चेंज होने लगता है तो फिर वहां पे भी यूज नहीं करना चाहिए। ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन नॉर्मली ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के साथ इसका यूज होना चाहिए। ये हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़े तो द का यूज और रिनाउंड फैमिली सरनेम्स के साथ भी होता है। फेमस फैमिलीज को रेफर करने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। जैसे हम बोलते हैं द अंबानीज, तो अंबानी परिवार का पूरा बोध होता है। द नेहरूज, तो नेहरू परिवार हिंदी में बोलते हैं, नेहरू फैमिली बोलने की होती है। द नेहरूज बोलने पे वो क्लियर होता है। लोकली भी कोई अगर फेमस है तो उसके लिए भी हम यूज कर लेते हैं इस तरीके का, जैसे द सिंग्स, द श्रीवास्तवास, द पांडेज, इस तरीके से हम यूज करते हैं। फेमस फैमिली को रिफर करने के लिए इसका यूज हो जाता है। फिर जो होली बुक्स हैं, रिलीजियस बुक्स हैं, उनके लिए भी हम द का यूज करते हैं, जैसे द रामायण, द महाभारत, द कुरान, द बाइबिल, व्हाटएवर। फिर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के साथ भी यूज होता है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के साथ भी यूज करते हैं। द ताजमहल, इस तरीके से। तो इतना यूज हमारा है ऑलरेडी, हम करते हैं इसका, द का यूज करते हैं इतने सेंसेस में। इसके अलावा भी आपको कंफ्यूजन हो सकता है कभी कभी, जो कि नाउन के साथ हम आर्टिकल को दोबारा जब पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कॉन्टेक्चुअल पर्टिकुलरिटी में आप मिस्टेक करते हैं। बाकी सारी चीजें तो याद रखने वाली हैं, और इसीलिए मैंने ए एन को जितना डिटेल में किया उससे थोड़ा फास्ट इसको किया, क्योंकि इसमें अधिकांश किसी भी बुक में आपको लिस्ट मिलेगा, हमारे पिछले वीडियोस में भी इस तरीके की चीजें मिलती हैं। ये बहुत प्रॉब्लम नहीं आती है इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्टेक्चुअल पर्टिकुलरिटी वाले को आप हमेशा, कई बार ऐसा होता है कि आपको एक ही सेंटेंस मिलता है और वहां पर कॉन्टेक्चुअल पर्टिकुलरिटी का रूल अप्लाई हो जाता है। तो उस चीज को हम लोग नाउन वगैरह जब पढ़ेंगे और आगे आप सीखने की कोशिश प्रक्रिया में उस चीज को भी जान जाएंगे। तो
आप उम्मीद करता हूं कि ये आर्टिकल आपका ये जो टॉपिक था आज क्लियर हुआ, और हम लोग इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे, एक एक टॉपिक डील करते जाएंगे। कोई टॉपिक लंबा होगा तो 2 पार्ट में भी करके करेंगे। आप अपना पढ़ाई जारी रखिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें और आपको भी अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू।